तो एक गांव था उसमें। हाँ लोमड़ी और सियार अलग होती है। हाँ अलग होते हैं, सियार अलग होते हैं, लोमड़ी अलग होती है। और चाहे लोमड़ी मान लो चाहे सियार, अपने से कहानी सुनाओ थे। तो हाँ मतलब कोई भी आप मान सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, अच्छा, मुझे कोई मतलब नहीं है। दो चूहे मान लेंगे। हाँ वो भी मान सकते हो, चूहे मान लो, कुछ भी मान लो, आप अंत में देखोगे कि चाहे कुछ भी मान लो। तो गांव वालों को बहुत परेशान करते रहते हैं। अब अगर सियार माने हो तो गन्ने उन्ने सब खा ले, तो चूहा माने हो तो दाना वाना खाते हैं, हर तरह से परेशान करते हैं। तो गांव वालों ने क्या किया कि परेशान हो गए, ग्रसित हो गए कि यार हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, ये तहस नहस कर है, और दो सियार है। खा तो लेते हैं वो बात नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत कर रहे हैं, तबाही बहुत कर रहे हैं। गोड़ पैर से खोल खोल देते हैं। बड़े खुरचाली सियार थे, सियार भी कम थोड़ी ना होते हैं, कुछ अलग ही सियार थे। फिर गांव वालों ने पकड़ने की पूरी बंदोबस्त की, तो उसमें से एक सियार पकड़ा गया और एक सियार फरार हो गया। गांव वालों ने कहा कि यार जान से तो नहीं मार सकते इसे, जान से अगर मार देंगे तो पाप लगेगा। तो जान से न मार के, एक मंदिर था, बोले यार अपने घर पे भी नहीं बांध सकते, तो ये मंदिर के गेट पे एक उन्होंने खंभा गड़वाया और बांध दिया। और उन्होंने शर्त रखा कि हम लोगों को बहुत तकलीफ दिया है, इसको मंदिर में जाएगा व्यक्ति, वहाँ माथा टेकेगा और आएगा, प्रसाद इसको खिलाएगा और एक लात मारेगा। क्या? हर आदमी यही करेगा। अब सियार को प्रसाद खाना, एक लात मार खाना, सूझ गया पूरा शरीर। अब एक दिन क्या हुआ, रात को भयानक रात, अमावस्या की रात, और एक सियार जो बिछड़ा हुआ यार था अपने दोस्त की खोज में आ गया, और वो एकदम ऐसे कि गांव छोड़ के भाग गया, तो कुछ खाने को जल्दी मिलता नहीं था, बस जीवन यापन चल रहा था। उसने इसको देखा, उसने उसको देखा। ये मंदिर वाले ने कहा यार क्या तूने हाल बना रखा है, इतना पतला, बोले क्या करे यार कुछ खाने को, लेकिन तेरा हाल तो यार तू तो एकदम मोटा तगड़ा। बोले भाई देखो यार, जब से गांव वालों ने पकड़ा तो हम तो सोचे कि कुछ इन्हें चाहिए, क्या करेंगे, मारेंगे फिर, लेकिन यार ये लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, खिला पिला के 56 प्रकार का भोजन बढ़िया से रखे हैं कि देखो एकदम मैं एकदम मोटा तगड़ा हो गया हूँ। बोले यार हमको कुछ मिलेगा? बोल देख अगर तेरे को भी चाहिए तो तुझे जगह लेना पड़ेगा, इस जगह पे आने आने वालों की गांव वाले बहुत सेवा करते हैं। बोला और मुझे क्या है ना, मैं थोड़ा भ्रमण पे जाना चाहता हूँ, मैं जरा थक गया हूँ, खा खा के इतना 56 प्रकार यार, तू समझ रहा है थकाई लगे तो तू आ जा। फिर वो उस जगह चला गया और वो सीधा भ्रमण पे निकल गया, अब दोबारा थोड़ी ना आएगा। अब उस यार की क्या हालत हुई होगी, तो वही हालत बहुत बाबाओं की भी हो जाती है ये नहीं सही बता रहा हूँ, ये पोस्ट पे बैठा के ये, अरे यही हालत करते हैं ये, ऐसे नौटंकी में समाज वाले फंसाते हैं ना कि वो मदारी हो जाता है, वो मदारी हो जाता है। मैं आपको बताऊं, देखो फिर उठना पड़ेगा लेकिन आराम से, आज मैं बहुत आराम से उठूंगा, आराम से आप लोगों को बताऊंगा। मैं देखा हूँ लोगों को, हम निकलेंगे अपने कुटिया में से एकदम बढ़िया से, जैसे एकदम आनंद में ही है हम। हाँ ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे एकदम, कोई बोलेगा तो भी करेंगे। और है कुछ नहीं, अंदर पूरा कबाड़ भर, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, अंदर जब मिलो तब पता चलता है। वो बताते हैं कि देखो हम कितने आनंद में रहते हैं, आनंद नहीं। और फिर होता क्या है, वही सियार वाली हाल मैं 12 साल घूमा, मुझे एक भी बाहर से तो मिले, जब उसे अंदर गया ना बात करने, एक भी ये नहीं बोले कि मैं उस परमानंद में मस्त हूँ। क्या भक्तों के सामने है,
लेकिन जब अंदर जाओ, ठीक है, तो उनसे बात करो तो इतना कचड़ा है कि वो कोई कोई पछताता है, कोई कोई छोड़ के नहीं जा सकता, कोई कहता है जाके करूँगा, क्या बड़ी बवाल है भाई। कैसे भी मैं मेरा तो बस एक ही कहना होता है कि तुम बुद्धिमान अपने आप को तब समझना उस दिन जिस दिन तुम इस दुख के भवसागर से अपने आप को निकाल लेना। उसके पहले तुम बुद्धिमान ना समझना अपने आप को। उसके पहले तुम समझना कि मैं सब एक ही जैसे हैं, घुमा फिरा के, ज्यादा हमारे में अंतर नहीं। अपने आप को बुद्धिमान उसी दिन समझना जिस दिन तुम अपने आप को अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा अपने आप को इस भवसागर से निकाल लेना और उस परम आनंद में स्थिर हो जाना, तब समझना कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। उसके पहले तो समझना भी मत, नहीं तो मैं बुद्धिमान हूं यही भ्रम तुम्हें कभी निकलने नहीं देगा। क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं तो मुझे जानने की क्या जरूरत है। हाँ बोलिए। एकदम भ्रम हो जाएगा ना वो भी। हाँ तो समझना कि यार हम ऐसे ही हैं, थोड़ा आगे पीछे 19-20 का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसका घुटन दिख रहा है, हमारा घुटन नहीं दिख रहा है, कहीं से ढका हुआ है। हम थोड़े और बेईमान हैं हाँ छुपाने में। ये बेचारा खोल के चौराहे बता दे रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर आवरण नहीं है। हमारे ऊपर आवरण है तो हम अकेले बस धो रहे हैं उसको, नहीं। लेकिन घुटन तो एक ही जैसी है। हमको भी महंत की गद्दी मिल रही है, हम कहे ना बाबा ना 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 ना, हम नहीं लेंगे। हम आए हैं अपने आत्मिक कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। हम महंत थोड़ी नहीं बनना है। मुझे भी आश्रमधारी बनाया जा रहा था, हम कहे ना 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 ना, हम नहीं बनेंगे भाई, हमें आश्रमधारी नहीं बनना है। हम तो कुछ समझने निकले हैं, हमें बनने थोड़ी निकले हैं। मैं कुछ समझना चाहता हूं इस जिंदगी में। मेरा कभी भाव नहीं हुआ कि मैं आश्रम बनाऊं, शिष्य हूं, कभी। मुझे तो एकदम इससे बड़ा दूर हूं, मैं बहुत दूर हूं। इसलिए मैं लोगों को भी कहता हूं, और मैंने अपने आप को भी कहा, भाई बस निकाल ले। मैं लोगों को भी कहता हूं, भाई निकल ले, तुझे जहां समझ में आए वहां जाओ, निकाल ले, तब तू बुद्धिमान है। मैं 12 साल में खोज में यही तो पूछ रहा था, अगर वो जवाब दे तो ठीक, नहीं उनके बारे में पूछता था कि भाई आप इतने सालों से घूमे, आपको क्या हुआ। ये पद वाली स्थिति ने बड़ी बुरी, किसी न किसी पद पे तो बैठा ही देंगे, चलाना है ना। ये पद पे बैठने के बाद बड़ी दुर्दशा हो जाती, क्योंकि पद के लायक भी तो नहीं है, पद रह गया। बैठने वाला उस लायक तो नहीं है, लेकिन कोई न कोई संभाले, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई है। और संभालने वाले की जिंदगी नरक, संभालने वाले की जिंदगी नरक। लेकिन अब वो किससे कहे? हजारों लोग माथा तो टेक रहे हैं, क्योंकि हजारों लोगों का एक दबाव है ना। उस गादी की वजह से तुम्हें गुरु बोल रहे हैं, एक दबाव है ना। तो वो दबाव भी तुम निकलना भी चाहो तो नहीं निकलो। जैसे मैंने आनंद से कहा तू अब छोड़ दे, तो बोले अब तो मेरी अवस्था हो गई है, मैं कैसे छोड़ दूं भाई। इस शरीर के लिए भी तो कुछ चाहिए। मैं अब नहीं एकत्रित कर सकता। उसका कहने का मतलब था मैं एकत्रित अब नहीं कर सकता समाज में, मैं अब नहीं जा सकता, और भ्रमण भी नहीं होगा। कहते घुटना में दर्द, कमर में दर्द, नहीं भ्रमण भी तो नहीं होगा, रिक्स भी नहीं ले सकते। हाँ? तो बहुत लोगों का ही सीआरओ वाला हाल हो जाता है। हाँ अरे एकदम बहुत रे। हम तो 12 साल में, मैं आपको बताऊं, मैं रो देता था। मैं आप लोगों को भी यही कहता हूं कि बस आप उसी दिन आप बुद्धिमान अपने आप को समझना, जिस दिन अपने आप को निकाल लेना। निकालने के पहले तो कभी सोचना भी मत तुम बुद्धिमान हो। अब ये गादियां बन गई, कोई तो गादी पे बैठ ही जाता है, उसकी जिंदगी नरक।
जैसे मैं देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। अब जब मैं सन्यासी हुआ तो मैंने क्या सोचा, गेरुआ पहनने से ही कुछ हो जाएगा। अरे अब पता तो नहीं था ना। गिरे में ताकत है। हाँ, भाई एक बालक था, हाँ वो था, तो मुझे लगा कि गेरुआ यार पहनूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो बड़ी खुशी से मैंने गेरुआ गया, मुंडन हुआ, हाँ नंगा हुआ, भभूति ऊपर से नीचे लगाई गई। ये परंपरा है ना भाई। हाँ, पूरा नग्न करके, ठीक है, पूरा लाज शर्म भी चले जाता है। पूरा नंगा कर दिए। फिर वो गुरु भाई था, बोला भभूति लगाओ, ऊपर चढ़ाओ, फिर उतारो। 1-2 दिन चढ़ा दिया, उतार दिया। 2 से 3 दिन लगभग किया था, तीसरे दिन आश्रम छोड़ दिया था। मैंने कहा यार जिस लिए आया था वो न हो के, जो छोड़ के मैं आया था वही तो यहाँ हो रहा है। आश्रम चेला, ये इसमें नहीं आना है। बहुत रोया, बड़ी खुशी से मैं सन्यासी हुआ था। मगर मैं जिंदगी का सबसे खुशी का दिन देखूं तो मेरा सबसे खुशी का दिन वो दिन था जिस दिन मैं सन्यास को धारण, मुझे लगा कि बस गेरुआ पहना, सन्यासी हुआ, हो गया। मुझे क्या मालूम कि भैया ये तो सिर्फ एक व्यवस्था को लेने के लिए है। क्या इससे लोग जुड़े हैं, तुम्हारी साधना में सहयोग करेंगे। अब तुम चाहे दुरुपयोग करो चाहे सदुपयोग करो। आवरण देख के लोग, ऐड है सिर्फ ये तो, हाँ ऐड है, हाँ एडवर्टाइजमेंट है, एकदम। फिल्म बाकी है। पूरी फिल्म बाकी है, लेकिन तुम्हारा रोल क्या है ये बताने वाला कोई नहीं है इस फिल्म में। सही। बात ये है, बन गए चेला, हाँ बन गए, जाओ चाय पी ले। मंदिर संभालो, हाँ ये ले चाय पिए, ये ले बचा हुआ चाय। उसमें भी बड़ी खुशी मिलती थी कि यार चाय चाय से ही कुछ हो जाएगा, इस बचे हुए खाने से ही कुछ हो जाएगा। देखिए आस्था, एक खोजी की खोज कि यार जूठाई खाने से हो जाएगा। हाँ जूठा भी तो इस भाव से खाते थे, गुरु का जूठा है। और सन्यास लेने से पहले कुछ लोगों ने, उनके रहने वाले बता दिए थे कि ये तो साक्षात शंकर के अवतार है। बाद में मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में कब लुटिया लुटान हो गई तो जब सब मुंडन मुंडन हो गया सर। जब मुंडन उंडन, अब झमका पिया। जब नंगे हो गए, बबूती चढ़ गई और उतर गई, तब पता चला कि यार कुछ अब तो कोई टोपी लानी पड़ेगी, बाहर भी जाएगा ऐसे टकले लेके। बहुत रोता था मैं, लेकिन मुझे में बड़ी हिम्मत थी, क्योंकि मुझे लाज शर्म ये सब नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं ऐसा कुछ किया नहीं। मैंने कहा जब वो कपड़ा छोड़ के ये कपड़ा पहन सकता हूँ तो मैं वो कपड़ा, वो भी कपड़ा पहन सकता हूँ, उसमें क्या है, कपड़ा ही तो है ना। जब मैं वो कपड़ा पहन के ये पहन ये छोड़ के, तो मैंने फिर बहुत दिनों तक पहना। जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने फिर प्रणाम करके उतार दिया कि भाई मैं अपने योग्यता अनुसार साधना करूंगा और मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूँगा। इस कलर को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं इस कलर का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं इस कलर को रोजगार नहीं बनाना चाहता, क्या व्यापार नहीं बनाना चाहता। ये इससे किसी की आस्थाएं जुड़ी हैं, मैं इसे एक व्यापार नहीं बनाना चाहता। मैं इसके द्वारा पलना नहीं चाहता। मतलब मैं इतना गिरा नहीं हूँ कि मैं इस कपड़े को पेट के लिए पहनूं, क्योंकि लोगों की इससे आस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये भी समझने में 2011 में कपड़े को धारण किया, 15 में छोड़ा। ऐसा नहीं तुरंत छोड़ दिया 3 दिन में, कपड़ा 3 दिन में नहीं उतर गया, क्योंकि कपड़ा बहुत आस्था से पहना था। वो कोई कपड़ा पहनने के बाद वो मेरे लिए कोई साधारण कपड़ा नहीं रहा। उस कपड़े को भी छोड़ने मुझे इतने वर्ष लगे। फिर मैंने कहा कि नहीं,
मैं लोगों के आस्था के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर, क्योंकि मैं उस लायक हूँ ही नहीं। तुम मेरा आओ पाँव छुओ, तुम मुझे प्रणाम करो, मेरी योग्यता ही नहीं है। अच्छा, लोग उस टाइप के करने लगे होंगे तब आपको लगा हाँ, कि मुझे उसको- शिष्य बना लो, ठीक है। मैं कहा मेरी योग्यता ही ऐसी नहीं है, लेकिन उसको छोड़ने में भी इतने साल लग गए। तो आनंद दास यही बात कहता था कि रवि में बड़ी हिम्मत थी। गोविंद दास, वो तो गोविंद दास बोलता था, गोविंद दास में बड़ी हिम्मत थी। गोविंद दास देखो छोड़ छोड़ दिया। हम बोलते थे कि तू भी छोड़। तो उसकी उसकी यही थी कि वो अपने आप को संभाल नहीं सकता था, समाज में नहीं ला सकता था। वो बोलता था शरीर से मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं नहीं जा सकता। बोला गया था, लेकिन गुरुजी ने ही मुझे बुला लिया था। सच्चाई तो ये है कि सन्यासी बनाना एक दलदल है इस समय। पूरा पूरा एक इसका मार्केट है भाई, क्योंकि आश्रम इतना बढ़ चुका है। ठीक है, सुनिए, आश्रम इतना बढ़ चुका है कि अगर एक नौकर रखेंगे तो पगार देना पड़ेगा, अच्छा पगार। वो भी नौकरी करने वाला उतना ही काम करेगा, लेकिन एक को माला पहना दो, 24 घंटे घूमेगा नहीं। रात को 12 बजे चिल्लाए, बोले हाँ गुरुजी, लेकिन वो भी ऐसा होगा तभी बनेगा। कंठी कौन पहनेगा? उसको वही चाहिए था ना जो वहाँ उपलब्ध। तो मैंने क्या किया, मैं अभी एक कहानी सुना रहा हूँ, मेरी बनाई हुई कहानी। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन मेरे को कोई मतलब नहीं किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। मैंने बनाई थी एक कहानी कि दो कुत्ते होते हैं समाज में। कुत्ते एक ही तरह के होते हैं, लेकिन दो में बट गए हैं। एक पाला हुआ कुत्ता, एक आवारा कुत्ता। तो पाला हुआ कुत्ता होता है ना, तो उसको बांध दिया जाता है पट्टा। अगर वो अब उसकी पूरा देख रेख, खाना पीना सब बढ़िया से, सोता खाता पीता है। अगर वो कहीं चला भी जाए और अगर उसका मालिक दमदार है तो उसको भी लोग प्रणाम करेंगे, अरे छेड़ना मत, उनका कुत्ता है। नहीं, वो घूम घाम के बढ़िया से आएगा, लोग हो सके उसको खिला पिला भी देंगे, बैठाएंगे भी। और एक होता है आवारा कुत्ता, जिसके गले में कोई घंटी वंटी कुछ नहीं होती है, लेकिन उस कुत्ते का हाल ये होता है कि उसको जो चाहे मार देगा। वो अगर कहीं बैठा हो तो घर पे लड़ाई करके आएंगे और उसको मार देंगे। इतने गए गुजरे हैं साले। मैं भी गाली दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत दे लेता हूँ, ठीक है, जरूरी है। तो इतने गए गुजरे हैं कि एक आवारा कुत्ता बैठा है, वो उसको बेमतलब का मारते हैं, आपने देखा होगा, कोई मतलब नहीं है, पूरा गुस्सा उस पर उतार ठीक है। देंगे। लेकिन एक आवारा कुत्ता को जितना समाज का अनुभव है एक एक व्यक्ति का, वो उसको पता है कि इस पूरी एरिया में कौन सज्जन है कौन दुर्जन, ये आदमी को नहीं पता। एकदम। उसको पता किसके दरवाजे पे मेरे को मिल सकता है, कहाँ मैं बैठ सकता हूँ। एक एरिया के कुत्ते को पता है कि इस पूरे एरिया में कौन सज्जन है कौन दुर्जन है, किसके घर लड़ाइयाँ होती है, कौन सही है कौन, मतलब उस आदमी को नहीं पता है, ठीक है, उस कुत्ते, क्योंकि कुत्ते की नजर पूरा तुम पे ही रहती है। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी आओगे मारोगे। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हें सच में अगर उस स्थिति पे पहुंचना है, ठीक है, पूरा सब कुछ समझना ही है, तो तुम आवारा कुत्ते बन जाओ। मैंने अपने आप को बोला, ये मैं अपने आप को रखा हूँ, ठीक है। तो यार आवारा कुत्ता बनो, क्या पालतू कुत्ता ना बनो। निकल गई कंठी, टूट गई कंठी, गुरुजी ने बोला कंठी पहन ले, बोला एक बार पहना था क्या हुआ, और जब टूट ही गई तो क्या पहनूं, टूट गई तो क्या पहनना, और पहना था तो क्या हुआ, नहीं पहनना है कंठी उंठी। तो मैंने बोला आवारा कुत्ता बन जाओ, क्या। लेकिन आवारा कुत्ता बनना मतलब कहीं भी लात जूते खाओगे नहीं, तुम्हारी कभी नींद नहीं पूरी होने देंगे, कभी भी तुम्हें भगाएंगे, टुकड़ों पे जिंदगी होगी, तुम बस जी सकते हो नहीं। हाँ, बहुत कठिन है। एक कठिन तो है, लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ, कठिन तो है, 12 साल का जीवन मेरा ऐसा कटा, लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हूँ नहीं। हाँ जी, क्रॉस कर दिया। तो आवारा बन जाओ, किसी का बंधन न हो जिंदगी में, कहने का मतलब।
पूरी स्वतंत्रता हो जीवन में। तो बहुत ऐसे सन्यासी हैं, रो रहे हैं, क्योंकि अच्छा कहा भी गया है, देखिए पढ़ते भी हैं यार, कि अगर आपने एक शिष्य बनाया और उसका आत्मिक कल्याण करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो सब गौ हत्या का पाप लगेगा। किसको? गुरु को, शिष्य को नहीं। क्योंकि जब लायक नहीं था तो बनाया क्यों? हा? पहले तू जांच लेता, क्योंकि योग्यता तेरी थी ना, वो तो अयोग्य होके आया था ना, वो तो अबोध था, उसमें तो हर कमियां हैं तभी तो आया। लेकिन अगर तूने स्वीकार किया है तब तेरा काम है अब आत्मिक कल्याण करना। नहीं तो स्वीकार क्यों किया? कह देता मेरे लायक बन क्या। लेकिन तुझे भी क्या है, भीड़ बढ़ानी थी क्या, कि मेरे लाखों शिष्य, मेरे इतने शिष्य। आज हमारे गुरुजी इतने शिष्य बना के सबकी जिंदगी नर है। कोई सड़के मर रहा है, कोई ये मर रहा है, कोई चिलम पी के, कोई दारू पी के, कोई नशे में, ये हालत है। और आपने देखा, मेरा तो यही कहना है भाई, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं क्या होगा तुम्हारा। जीवन जीवन होता है, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। आज 99% लोग सन्यासी होकर रो रहे हैं, किससे कहें, कौन सुनेगा? सबकी हिम्मत भी उतनी नहीं होती क्या? सबकी हिम्मत उतनी नहीं होती है, क्योंकि पेट के लिए रोटी चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, नहीं? हाँ, और एक अवस्था होती है, हाँ? भागने की, दौड़ने की भी एक अवस्था होती है। बस अरे आश्रम में चले जाओ, गाली खा के रोटी के लिए पड़े हैं क्या? मैंने तो एक ही बात रखा कि ना तो मैं अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने दूंगा, ना तो मैं अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूंगा, और ना तो किसी की, क्योंकि जब अपने साथ नहीं करोगे तो किसी के साथ तुम कर भी नहीं सकते। तो पहले मैंने अपना ही उद्धार किया, मतलब पहले तो उस लायक बनूं ना भाई। आप कुछ काम करने के लायक बनोगे तभी काम कर पाओगे ना। लेकिन निकल नहीं पाते लोग, बहुत लोग चाहते भी हैं, निकल नहीं पाते। गुरु डर में बांध देता है कि गुरु का विरोध मत करना, नहीं तुझे पाप लगेगा। क्या तू गुरु लायक है कहाँ? बहुत लोग डरा देते हैं, पूरे मंत्र कंठी में फंसा देते हैं। बेचारा निकालना भी चाहे तो डरा हुआ है। एक तो कहता है इतना नर्क पहले से तैयार है, एक और तैयार कहाँ गए। और भाई एक एक श्लोक भी बोल दिया गया ना, हरि रूठे तो क्या, हरि रूठे तो गुरु ठोर है, गुरु रूठे हाँ बताओ। लेकिन यार वो गुरु लायक है? कोई नहा के उसका पानी पिला रहा है, कोई चरोड़ो, बताओ ये कितनी दुर्दशा कर रहे हैं। कोई अपने पैर धो के पानी पिला रहे, गुरु है? हाँ, एक भी महापुरुष का नाम बताओ कि वो चरण धो के पानी पिलाए हैं। और ये अपना चरणामृत बेच रहे हैं, क्योंकि कितने को पिलाएं। तो ये क्या करते हैं, बस ऐसे पानी भरा है उसमें धुलवा लिए, बॉटल में पैक ले लो, गुरुजी का चरणामृत। ये हालत हो गई है बाजार में, पूरा मार्केट तैयार कर दिया गया है। मुझे तो घिन आती है ऐसे लोगों से, यार क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे पास कितना आस्था लेके आया है कि तुम उसका उद्धार करोगे, कल्याण करोगे। हाँ, बड़ी खिलवाड़ हो गई है रे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपने आप को तैयार किया। आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ, आप लोग काम करो। बहुत काम है समाज में इस समय, इस समय बहुत काम है। और इस समय सबसे जरूरी ज्ञान है क्या? आत्म से ज्ञान, ये जानकारी वाला नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई फटाफट उपलब्ध हो, अपने लिए तो हो, समाज के लिए भी हो। बहुत जरूरत है इस समय। जीव आत्माओं को बहुत तेजी से भटकाया जा रहा है, जैसे नशा का प्रभाव बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं तो बहुत बहुत रोता था 12 साल मेरे, जा के चिल्ला चिल्ला के रोता था, लोग डर जाते थे। रोता इसलिए था कि यार कुछ पैसों के लिए इतने गिर गए हैं कि कुछ पैसों के लिए ये जीवात्मा को इधर कर दे रहे हैं, इधर से उधर कर दे रहे हैं, बात पैसे के लिए।
अफसोस होता है, दुख होता है, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही करूँगा। मैं क्या करूँ। मैं भी सोचता हूँ कि कोई तैयार हो, क्योंकि अगर 1 से 2 काम करेंगे तो और तेज़ी से होगा ना, 2 से 4 होंगे तो और तेज़ी से होगा। ये हर व्यक्ति अपने हाथ को बढ़ाना ही चाहता है ना, हाथ कैसे बढ़ेगा, काम कैसे बढ़ेगा। भभूति पोता था महारानी, बहुत खुश था मैं। राख पोता जब ऊपर से नीचे, मैं सोचा इसी में हो जाएगा। वो क्षण वो पल बहुत खुशी का था। हाँ, आप इनोसेंट थे ना, हाँ, जस्ट क्योंकि इसलिए कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। हाँ, खुशी का पल इसलिए था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, न नाम, न शोहरत, न पैसा, बस वो परमात्मा। इसलिए खुश था, भगवान, परमात्मा, बस इसलिए खुश था वो क्षण मेरा, कि आज मैं परमात्मा के लिए निकलूँ हूँ, अब मुझे परमात्मा मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। क्योंकि बाकी चीज़ों का रस मैं देख लिया था, उसमें कुछ था नहीं मेरे लिए। तो मैं बोला अब मिल जाएगा, जिससे दुनिया है, जो दुनिया को चला रहा है, दुनिया का मालिक है, कि अब मैं वहाँ आ गया हूँ, उस जगह पे आ गया हूँ। तो स्कूल की ड्रेस तो एंट्री मिली गई है। हाँ। वो दिन, वो क्षण बड़ा खुशी का था। अब गुरुजी इच्छा देंगे, मुंडन करेंगे, कुछ होने वाला है। एकदम युवावस्था थी, जब मिलेगा परमात्मा, अब मार्ग मिलेगा। लेकिन फिर मैंने कहा अब तो निकल गया हूँ, अब पीछे तो नहीं जाऊंगा। क्या, बिना खोजे तो लौटूंगा नहीं, क्योंकि लौटने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। क्या, मैं सब सफाया करके निकला हूँ। मैं लौटूं ऐसा कोई रिश्ते में नहीं है, मैं लौटूं ऐसा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने कुछ बनाया ही नहीं। ठीक है, तो भैया लौटने के लिए तो तेरे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो आगे है, पीछे तो तेरे कुछ नहीं है। और आगे 2 ही संभावना है, या तो मिल के मरेगा, ठीक है, मिल के भाई तू शरीर छोड़ेगा। उस समय तो मरना ही जानता था ना, शरीर छोड़ना थोड़ी ज्ञान था। तो मैं सोचा था कि मिल के मरूंगा, मिलने में मर जाऊंगा, या तो रास्ते में मर जाऊंगा। तो ये तो होगा तेरे लिए मरा, कि जिंदगी में अब तो किसी में तो रस है नहीं यार। जिंदगी में कोई रस तो है नहीं। अब मुझे तो पीछे जाना नहीं है, आगे 2 ही संभावना है, या तो उससे मेरा मिलना होगा, या तो उसके लिए मरना होगा, या मिल के मरना होगा, यही होगा। लेकिन अब नहीं जाऊंगा, खोजूंगा जरूर, कोई ना कोई तो होगा बताने वाला इस पृथ्वी पर। बड़ी अजीब स्थिति होती है कि जब आप तो उस युवावस्था में कोई आपको गाइड करने वाला ना हो, ना आपका कोई बैकग्राउंड का सपोर्ट करने वाला हो। आप एक जगह ऐसी जगह खड़े हो कि जहाँ पूरा फैसला ही आपको लेना है। कि इसलिए कि उधर से निकले तो वहाँ समर्पित हुए, तो उसने हाथ खड़ा कर दिया, तब तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब तो तुम कहाँ हो भाई। एक छोड़ के यहाँ तक जा रहे थे तो लगा कि भाई चलो ये तो है ना भी, जब तक यहाँ नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन यहाँ पहुँचते ये छूटा, तो जब ये छूटा तो अब कहाँ जाऊँ। वो स्थिति बहुत भयानक होती है। इसके लिए ये छोड़ा तो इसने तो हाथ ही उठा दी, अब तो ये भी खत्म और ये भी तुरंत खत्म, अब कहाँ जाऊं। तो मैं आश्रम से रो रो के चला जाता था, आंखों से आंसू गिरे। गुरु देखते थे, गुरु जी ले क्या करें यार, कुछ समझ में थोड़ी ना आ रहा था। कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। जिसके सहारे आए थे उसने सीधा सीधा मना कर दिया, तो टूट जाएगा ना व्यक्ति। बहुत बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है रे।
ठीक है, अपना ख्याल रखो आज भाई। हाँ देखो, ये लोग भी कह रहे हैं कि बस सब हो गया, और अपना ख्याल रखो। मेरा तो बस आप लोगों को यही कहना है, देखो मैं कुछ भी कहता हूँ वो सब बात की बात है। मैं आपको पहला और आखिरी मेरी बात आप लोगों के लिए यही है, आप कुछ भी हो अपना आत्मिक कल्याण कर लो। मेरे कार्य में सहयोग करो ना करो ये भी मायने नहीं रखता, मैं आपको बता दूँ, ये सब तो मैं बोल देता हूँ, और होगा तो करूँगा, नहीं तो न होए बनिए बा, ये पत्ता खइए पड़ा रह जाइए, कोनो टेंशन ना बात है। नर्मदा जी सामने हैं जलवा। मैं आप लोगों को एक ही सलाह दे रहा हूँ, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा अगला क्षण। इस क्षण में मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना आत्मिक कल्याण करने के लिए कुछ भी करें, और कुछ में वो ईमानदारी, सत्कर्म और सत्संग से ही संभव है। तो मैं आप लोगों को फिर यही कहूँगा कि अपना आत्मिक कल्याण कर लें, बस यही बात मेरी सुन लें। बाकी कुछ सुने समझे ना समझे उसका कोई मतलब नहीं है। ये इस बात को नोट करके और इसी के साथ मात नर्मदे है, और चल अपने घर अपना ख्याल रखें। मैं तो निकल लिया, आप भी निकलना है तो निकल लो, और नहीं तो आपकी मर्जी। आओ कि ना प्रोफेसर जी।